आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांतों में मैंने भक्तमाल से श्री रामानंदाचार्य यानी कि बनारस वाराणसी आचार्य हुए हैं, उनके शिष्यों के बारे में आपके समक्ष वृत्तांत रख रहा था। दोस्तों, उसी क्रम में आज रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्य श्री अनंतानंद जी महाराज के शिष्य आगे श्री रंग जी हुए हैं। श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। उन्हीं के बारे में आज यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, वृत्तांत बहुत अच्छा होने वाला है। भक्तमाल का वृत्तांत है। भक्तमाल में पृष्ठ संख्या 364 पर दिया गया है, अतः इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। सच्चे वृत्तांत के लिए आप अपना थोड़ा थोड़ा समय अवश्य दिया कीजिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री रंग जी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक हैं। गृहस्थ आश्रम के समय आपका निवास द्योसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता है। दोस्तों, आप वैश्य कुल में पैदा हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म उससे शेष नहीं बचा था। कालवश मृत्यु को प्राप्त कर वह यमलोक चला गया। वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त किया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे के प्राणों को हरण करके लाने के लिए कहा, जो कि उसी द्योसा गांव का रहने वाला था, जहां वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहां आने पर वह सबसे पहले श्री रंग जी से मिलने गया। वे उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे, मैंने तो सुना था कि तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा कि मेरे मालिक, आपने ठीक ही सुना है, मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को लेने आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूरी तरह स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले से ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गया है। उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित वह बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर लें। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलकर देख लीजिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। वहाँ मेरे बताए अनुसार जब सारी घटना घट जाए तो मेरी बात की सत्यता मान लेना। हम लोग पापी प्राणियों को इसी प्रकार ले जाते हैं और यमलोक ले जाकर उसके पापों के अनुसार और भी नाना प्रकार के कठोर दंड देते हैं। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहां जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को खली और भूसा खिला रहा था। बैल बार बार सिर हिला रहा था, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी। अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय जमदूत जाकर बैल के सींगों पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में आकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया।
उसकी आंतें बाहर निकल आई और वह वहीं तुरंत मर गया। श्री रंग जी की आंखों के सामने घटी इस घटना के से वह आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी का श्री पीपा जी के प्रति बहुत ही आदर भाव था। श्री पीपा जी ने 1 मास तक उनके ध्योसा गांव में निवास और सत्संग किया। उनके समय में ध्योसा गांव में श्री राम रंग में ध्योसा का पूरा गांव श्री राम रंग में रंग गया था। इस घटना को श्री प्रियदास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। ध्योसा एक गांव ताहाँ श्री रंग सुनाम, हुतो बनिक सरावगी की कथा लय बखानिए। रहतो गुलाम गयो धर्मराज धाम, उहाँ भयो बड़ो दूत कही सुन अरे बानिए। ध्योसा एक गाम ताहाँ श्री रंग सुनाम, हुतो बनिक सरावगी की कथा लय बखानिए। रहतो गुलाम गयो धर्मराज धाम, उहाँ भयो बड़ो दूत कही सुनु अरे बानिए। आए बनी जारे लैन देख तू दिखावे चैन, बैल श्रृंग मध्य पैठ मारे पहचानिए। बिन हरि भक्ति सब जगत की यह रीत भयो, हरि भक्त श्री अनंत पद ध्यानिए। आए बनी जारे लैन देख तू दिखावे चैन, बैल श्रृंग मध्य पैठ मारे पहचानिए। बिन हरि भक्ति सब जगत की यह रीत भयो, हरि भक्त श्री अनंत पद ध्यानिए। श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था। उसके भय से वह नित्य प्रति सूखता ही चला गया। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में उसे भयंकर प्रेत देखने से वह दिन रात चिंतित रहता है। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सो गए। रात होते ही जब प्रेत आया, श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दैन्यतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करके सद्गति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ। पराई स्त्री से पाप के संबंध में के कारण मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण में आया हूँ। प्रेत की अंतर्वाणी को सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप निखर आया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्ति भाव का गान श्री अपने रंग जी की महिमा संबंधी इस घटना का भक्तमाल के टीकाकार ने इस प्रकार वर्णन किया है। सुत को दिखाई देत भूत नित सूख्यो जात, पूछे कही बात जाए बाके ठोर सोयो है। सुत को दिखाई देत भूत नित सूख्यो जात, पूछे कही बात जाए बाके ठोर सोयो है। आयो निशी मारि बेको धायो यह रोष भर्यो, देवो गति मोको उन बोली कै सुनायो है। आयो निशी मारि बेको धायो यह रोष भर्यो, देवो गति मोको उन बोली कै सुनायो है। जाति को सोनार पर नार लग प्रेत भयो, जाति को सुनार पर नार लगे प्रेत भयो। लयो तेरी शरण में ढूंढ जग पायो है।
लयो तेरी शरण में ढूंढ जग पायो है। दियो चरणामृत लै कियो दिव्य रूप, दियो चरणामृत लै कियो दिव्य रूप। वाकु अति ही अनूप सुनो भक्ति भाव गायो है। वाकु अति ही अनूप सुनो भक्ति भाव गायो है। तो दोस्तों और भक्तों, श्री रंग जी के बारे में यह वृत्तांत भक्तमाल का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुँचाना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।